नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपके ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के बड़े परिवर्तनों पर। चंद्रमा से शुरू करते हैं, वो तो परिवर्तन होता ही होता है। तो चंद्रमा आपकी राशि से छठी राशि से लेकर 9वीं राशि तक संचरण करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 8वीं राशि अच्छी नहीं होती, तो इसको हम इस तरह से ले लें कि सप्ताह की शुरुआत बहुत पावरफुल अच्छी है। गोचर का छठा चंद्रमा कभी बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। कुंडली में छठा ग्रह बुरा होता है, तो यहाँ पर 7वां ग्रह भी मौज शौक में वृद्धि देता है और 8वां घर तनाव देता है। उसका हम डेट टाइम आपको अभी बता देंगे, ठीक है ना। वो सप्ताहांत पर ही आएगा, तो इसलिए पूर्ण सप्ताह अच्छा है। सप्ताह के लास्ट के 1-2 दिन आपके चिंताजनक रहेंगे। एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है मंगल का। मंगल आपके 12वीं राशि से आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिसके फायदे नुकसान दोनों है। फायदे ज़्यादा, नुकसान कम है। दोनों की चर्चा भी हम करेंगे। मंगल के संचरण का क्या आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र का एक परिवर्तन हो चुका है। जो आपकी राशि में उच्च के शुक्र थे, वो अब आपके अगली राशि मेष राशि में प्रवेश कर गए। तो ये एक मुख्य परिवर्तन है। इन परिवर्तनों का आपके जीवन पे क्या क्या असर होने वाला है, उसके क्या उपाय है, क्या समाधान है, सारी चर्चा हम डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य की बात कर ले, जो सबसे सर्वोपरि होता है। तो क्योंकि सूर्य शनि राशि से पहले विद्यमान है और शनि अस्त चल रहे हैं, और सूर्य शनि परस्पर शत्रु ग्रह हैं और एक दूसरे को डैमेज भी कर रहे हैं। और क्योंकि 2 तारीख को दोपहर 3:28 पे मंगल भी यहाँ प्रवेश कर लेंगे, तो जैसा मंगल जब प्रवेश करेंगे तो आपकी मीन राशि वाले लोगों के लिए मंगल का एक अच्छा महत्व है। और वो जो महत्व है वो अभी 12वीं राशि से इनकी राशि में आएगा, वो एक पॉजिटिव बात है। 12वीं राशि में मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, परंतु यहाँ जो शनि यहाँ बैठा हुआ है वो ऑलरेडी कष्ट दे रहा है, और आज से नहीं दे रहा, पिछले 1.5 साल से दे रहा है। और जो सूर्य देव आए जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो तो अभी यहीं रहेंगे। तो 17 अप्रैल तक शनि सूर्य की युति ब्रेक नहीं हो रही, मतलब अष्टांगत का दोष बना हुआ है, वो अष्टांगत खत्म होगा 17 अप्रैल को। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्रोध और जिद्दीपना थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये था इसका नेगेटिव प्रभाव। पर मंगल यहाँ पॉजिटिव ही है, आपको शक्ति भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपके भाग्य की राशि है और आपके धन की राशि है। और राशि से 12वां वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, राशि के प्रथम में उससे बेटर रिजल्ट्स हैं। तो ये एक इसका बात हो गई। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अपने क्रोध और अपने जिद्दी बने स्वभाव के पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। सूर्य शनि मंगल की युति से आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य पे उसका परिलक्षण होगा। वैसे आपका बृहस्पति जो राशि स्वामी है वो ठीक अवस्था में है, तो थोड़े बहुत मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं इन तीनों की युति की वजह से। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर अगर हम देखें तो जो समय है इसमें जो अच्छा पार्ट क्या है, बुरा पार्ट भी है, पर अच्छा पार्ट पहले देख लेते हैं। और वो अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है कि बृहस्पति करियर की राशि को देख रहा है और वो अभी जून तक यहीं पर है, और बहुत अच्छा उनका जो दृष्टि का जो आशीर्वाद है वो बहुत पावरफुल होता है। तो इसका मतलब ये है कि करियर में दिक्कतों के बावजूद समस्या नहीं आएगी, वो सुरक्षित रहेगा। बल्कि ऐसे में कभी कभी प्रमोशन की बात भी हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी एक अच्छा परिवर्तन देख लेते हैं नौकरी के अंदर। तो बृहस्पति इस समय ब्लेस किए हुए हैं आपकी नौकरी को, और पिछले लंबे समय से कर रखे हैं, पर कभी वक्री थे, कभी अतिचारी थे। पर इस समय जो दृष्टि है वो अच्छी है, चाहे वो अतिचारी हो, पर वो जब अतिचारी होता है तो जल्दी में काम करके जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपकी करियर में अच्छी है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है शनि की भी दृष्टि है, और शनि गुरु की दोनों की कंबाइंड दृष्टि इस समय तेजी से कुछ कराना चाहती है। तो आपके जीवन में करियर के अंदर उन्नति, पदोन्नति, परिवर्तन, ये सब चीज़ें अभी तेजी से आपके जीवन में आने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ तक सवाल है दूसरी चीज़ों का। तो जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। और अगर आपका बिजनेस है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो उनके लिए भी समय अच्छा है। तो ये समय ओवरऑल
करियर और नौकरी के लिहाज से सही चल रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं तो किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि किसी भी तरीके से आपके प्रेम संबंधों पे नहीं है। तो यहाँ पर एक एवरेज सा संबंध है, क्योंकि मतलब इन राशि वाले मीन राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं, और ये चंद्रमा बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है और भावनात्मक होता है। और क्योंकि चंद्रमा को आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी में होते हैं, ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 16 कलाएँ, तो इसलिए ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और संवेदनशील होते हैं तो उनके प्रेम संबंधों में एक भावनात्मक उतार चढ़ाव, चाहे राशिफल बताओ चाहे मत बताओ, वो बने ही रहते हैं। बस वो ही है, इसके अलावा किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है। बुरे ग्रह की दृष्टि होती तो मैं ज़रूर आपको आगाह करता, और अच्छा ग्रह होता तो वो भी बताता। तो ये जो जनरल उतार चढ़ाव भावनात्मक होते हैं वही आपके बने हुए हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। हाँ, ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस है। आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी बुध राहु के साथ है, आपकी राशि से छठे है और आपकी राशि से 12वें है, और वैवाहिक जीवन से छठे चल रहा है। तो कभी कभार ऐसे में कुछ अड़चने, कुछ गलत फहमियाँ, खासकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि पति पत्नी के बीच में गलत फहमियों का समय चल रहा है, वो आपको समझदारी से निपटाना होगा। एक बात और कहूँगा, इस वैवाहिक जीवन का तो मैंने चैप्टर पूरा कर दिया, पर ये जो समय चल रहा है, इस समय मीन राशि वाले बड़े ऊटपटांग सपने भी देख रहे हैं, जीवन के खुली आंखों से देख रहे हैं, और रात को सोते वक्त भी देख रहे हैं। 12वां घर आपके सपनों का भी होता है, और क्योंकि राहु लंबे समय से यहाँ पर है तो खुली आंखों से तो ये अपने जीवन में राजा भी बन रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, ठीक है ना। और रात के सपनों में कभी कभी डरावने सपने भी आ सकते हैं। तो इसका समाधान मैं आपको देता हूँ, बड़ा अच्छा उपाय है। आप लाल कपड़े की एक थैली बनाएं जो चमकीली ना हो, उसमें खाने वाली सौंफ भरें, और वो आप अपने मतलब बेडरूम में सिरहाने के पास में कहीं भी रख लें। ये बड़े लाभकारी रहेगा, लाल किताब का टोटका आपको फ़ायदा देगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम शिक्षा से संबंधित बात करें तो शिक्षा से संबंधित भी समय आपका साधारण चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आपका टोटल राशिफल था। अब इसमें हम जो मैं महासमाधान देता हूँ उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सूर्य को जल चढ़ाएं और आटे का दान करें। मतलब हमें सूर्य से संबंधित परेशानियों से बचना है, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य गुजर रहे हैं। सूर्य कोई खास अच्छे ग्रह नहीं है मीन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य में भी अगर छोटी मोटी हानि दे सकते तो सूर्य ही दे सकते हैं, और सूर्य शनि की वजह से मैंने शुरू में बोला भी था। तो सूर्य को ठीक करने के लिए दान करना बेहतर है, आटे का दान करें और उसको जल चढ़ाएं। तो सूर्य का दान और पूजा कर लो, जिससे सूर्य से संबंधित अभी जो राशि में समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए। अब मूल मंत्र क्या है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्य शनि तो यहाँ बैठे हैं और मंगल भी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो मंगल के कुछ फायदे बताए मैंने, नुकसान सिर्फ आपके नेचर में आ रहा है, वो क्रोध और जिद्दीपना आ रहा है। उस पर कंट्रोल करके आप अपने हफ्ते को और बेहतर बना सकते हैं। अगर मेरा राशिफल आपको समझ में आया और आपके जीवन में मार्गदर्शन भी हुआ है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।